हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स और 15 साइड्स। क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूं। आपके पास रेगुलर पॉलीगन दे रखा है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर 9 साइड से, कितनी साइड से? उसके अंदर 9 साइड से हमें उसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज कि मैं 9 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन बनाता हूं। सपोज कीजिए ये आपके, अगर मैं इस पॉलीगन को कंप्लीट करता हूं तो इसमें 9 साइड बनेगी। कितनी बनेगी? 9 साइड बनेगी। ठीक है, और हम इसकी साइड को इंक्रीज कर देते हैं। जितनी भी साइड से 9 साइड को हम क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने पर मुझे 9 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे। ठीक है, कितने एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे? 9 एक्सटीरियर एंगल ही मिलेंगे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जिसके सारे साइड इक्वल होती है, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल हमें कैसे मिलते हैं? जब हम साइड्स को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, तभी तो हमें एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेंड होते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 9 साइड का पॉलीगन है उसके सारी साइड्स को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो मुझे मिले इसके सारे एक्सटीरियर एंगल, 9 एक्सटीरियर एंगल मिले। ठीक है, और मुझे हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमें हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है, तो ये कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है जब पॉलीगन रेगुलर हो। ठीक है, अगर वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, सारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो हमें यहां पर 9 साइड दी हुई है और हर एक एक्सटीरियर एंगल बताना है, तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल बताने की वैल्यू क्या होती है? 360 अपॉन n। क्या फॉर्मूला होता है? 360 अपॉन n। 360 एज इट इज, अपॉन में n कितना है दोस्तों? 9। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। n का मतलब क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड हमें 9 दे रखी है। 9 4 36, 0 एज इट इज एंड 40 डिग्री। हमें क्या पता चला? ये जो 9 साइड का रेगुलर पॉलीगन है उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिग्री होगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर दोस्तों क्या दिया हुआ है? 15 साइड्स दे रखी है। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर 15 साइड्स है और हम उनकी 15 साइड्स को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो हमें 15 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे। उन 15 एक्सटीरियर एंगल की हमें क्या बतानी है? वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए फाइंड करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, 15 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके अंदर हर एक एक्सटीरियर एंगल हमें बताना है। फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? 360 अपॉन n। क्या होगा? 360 अपॉन n। 360 एज इट इज, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। इस रेगुलर पॉलीगन के अंदर साइड कितनी है? 15, तो अपॉन में 15 से कट करते हैं। 15 2 30, यहां पर 6 बच गया, 6 ऊपर लिख दिया, 60 बन गया। 15 4 60, आंसर आया 24। कुल मिला के अगर आप 360 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना ऑब्टेंड होगा? 24 ऑब्टेंड होगा। यानी कि जो 15 साइड का रेगुलर पॉलीगन है उसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 डिग्री होगी। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बस एक फॉर्मूला लर्न रखना है। आपको यह ध्यान रखना है, एक रेगुलर पॉलीगन है
जिसकी नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। कैलकुलेट करने पर आपको 40 डिग्री और इसके अंदर 24 डिग्री ऑब्टेंड होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।